अगर आपसे गलती होती है तो तुम पता है क्या बहाना ढूंढते हो, मेरी इंग्लिश वीक है ना, मेरी इंग्लिश वीक है ना, तो इसलिए मेरे को कम समझ आ रहा है। अबे क्यों लंबी लंबी फेंक रहा है बे, तू एक अच्छे टीचर के पास पढ़ रहा है, तेरे साथ के सभी को समझ आ रहा है, खाली तेरे को समझ नहीं आ रहा है। बेटा तेरी इंग्लिश कमजोर नहीं है, तो आदमी ढीठ हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कुटाई का डर खत्म हो गया। ये याद रखिएगा बेटा, अगर तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके खड़ा हो ना और गलती करते पीछे से रैप्टा है, अपने आप सुधर जाओ तुम। रैप्टा तब नहीं आए जब तुम गलती करो, तब आए जब सिखाने के बाद तुम गलती करो। अगर एक एक चीज तिनका तिनका तुम्हें सिखा दिया गया हो और फिर तुम्हारा टेस्ट हो और टेस्ट में तुम्हारे 90% से, ठीक है, 90% से कम हो और तब तुम्हारी कुटाई हो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बेटा मुझे पता है मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, मेरे दोस्तों के माँ बाप उन्हें नहीं मारते थे। आज मेरे दोस्त जितने भी बचपन में कभी स्कूल में हुआ करते थे साथ, वो सब छोटी मोटी नौकरी पे लगे हैं, उनके पास ऑडी BMW नहीं है बेटा। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने माँ बाप का कि उन्होंने मेरी पिटाई की, और उस टाइम पे मुझे मेरे माँ बाप दुश्मन दिखाई दिया करते थे जब वो मुझे मारते थे। मैं देखता था उनके माँ बाप तो नहीं मारते, आप मार मार के पढ़ाते हो, प्यार से पढ़ाओ ना। और मेरे पापा कहा करते थे बेटा मैंने तेरे को प्यार से ही पढ़ाया था, जब मैं प्यार से पढ़ाने के बाद जब तेरा टेस्ट ले रहा हूं तो तेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कुटाई तेरी उस पे है। और यही फर्क है बेटा बाहर के देश में और इंडिया में, भारत देश में और बाहर के देशों में यही फर्क है। बाहर के देश मारते पीटते नहीं है, तो बाहर के देश देखो ना, ना माँ बाप की रेस्पेक्ट, ना टीचर की रेस्पेक्ट, ना अच्छे लोगों की रेस्पेक्ट, ना ज्ञानी लोगों की रेस्पेक्ट। बाहर के लोगों को किसी की रेस्पेक्ट ही नहीं आती, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं जानवर है बेटा। जब आप पैदा होते हो अगर माँ बाप आपको ना संभाले तो तुम मिट्टी भी खाते थे। बच्चा ऐसा भी होता है बेटा, वो गोबर भी खा ले। तो हम जानवर ही तो होते हैं बचपन में, कौन सुधारता है? माँ बाप को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? इंसान को इंसान माँ बाप बनाते हैं। आपके माँ बाप आपको मारते हैं तो गोबर नहीं खाएगा, आपके माँ बाप आपको मारते हैं तो मिट्टी नहीं खाएगा आज के बाद। वो तुम्हें रहना सिखाते हैं, आप समझ पा रहे हो चीजों को? वो तुम्हें उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं, ठीक है। और फिर तुम जब जवान हुए तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, 2 कौड़ी की। इंग्लिश समझ नहीं आ रही तुम्हें? कभी नहीं बेटा, इंग्लिश की इतनी बड़ी औकात नहीं है मेरे पुत्र कि वो तुम्हें समझना है। इसलिए आज के बाद बिल्कुल छोड़ दो हमारी इंग्लिश वीक है, हमारा कुछ वीक नहीं है मेरे बच्चे। अपने माँ बाप के सामने जब तुम ये बात बोलते हो ना कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, सोचो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। हमने मेहनत से तेरे को बड़ा किया है, जवान किया है बेटा, ये कहने के लिए ताकि तू हमारे मुंह पे ये खड़ा होके कहे कि मेरा ये वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट है। एक माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब उसकी औलाद ये कहती है कि मैं कमजोर हूं। सोच के देखो, आगे तुम भी माँ बाप बनोगे, सोचो तुम्हारी औलाद जिसको तुम नाजों से पालोगे और वो बड़ा होके कहेगा पापा मैं कमजोर हूं, पापा वो स्ट्रॉन्ग है, पापा वो मेहनती है, पापा वो होशियार है, मैं उतना होशियार नहीं हूं पापा। सोचो उसके बीच उस पर क्या बीतेगी। इसका मतलब आप अपने भगवान में कमी निकाल रहे हो। इसलिए याद रखिएगा बेटा, किसी इंसान का कुछ कमजोर नहीं है, कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं है मेरे पुत्र। जो मेहनत कर लेगा कामयाब हो जाएगा। समझ आया पुत्र? जो मेहनत कर लेगा कामयाब हो जाएगा। मेहनती बनो, बहाने छोड़ो। माना चलो तुम्हारा एक कोई सब्जेक्ट कमजोर मान रहे हो, तुम ऐसा मान रहे हो, हाँ तो बेटा मेहनत करना, अच्छा बना। अपनी कमी को किसी को मत बताओ, मेरा ये वीक है, मेरा ये वीक है, मत बताओ बेटा। बस ये बोलो हाँ पापा थोड़ा कम समझ आता है, ये आएगा क्यों नहीं, 2 बार देखूंगा क्लास, 3 बार देखूंगा क्लास, आएगा। माँ बाप को शांति पड़ेगी, हाँ हमारी औलाद है, हमारा खून है, गर्व है हमारे, हमें अपने इस खून पर गर्व है, हमें अपने औलाद पर गर्व है, मेहनत करेगा। और तुम क्या बोलते पापा मेरा कमजोर है, पता नहीं चपड़ासी की निकलेगी, चपड़ासी की नौकरी कर लूंगा। अरे चपड़ासी बनने के लिए पैदा किया था माँ बाप ने। एक रिक्शा वाला भी क्या सोचता है, मेरा बच्चा रिक्शा वाला ना बने, मेरा बच्चा तो कम से कम कमाल करे, मैं नहीं कर सका वो तो करे। तो ये चीजों को याद रखो, ठीक है ना। तो माँ बाप कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते मेरे पुत्र, वो तुम्हें बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। तो आप कमजोर मत समझो अपने आप को और मेहनत करनी चालू कर दो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, क्योंकि अब इतनी छोटी उम्र नहीं रही है तुम्हारी कि इतनी टेक्निकल बातें ना समझ पाओ, ठीक है।